एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश, अर्थात जैसा वातावरण हो हमें वहाँ पर वैसी ही बातें करनी चाहिए और वैसी ही वेशभूषा भी रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि देश काल और वातावरण के अनुसार हमारे विचार भी बदला करते हैं। जैसे शाम को 10-11 बजे 12 बजे तक हमारे मन में जो विचार आते हैं, वही विचार यदि हम सवेरे देखते हैं तो निरर्थक लगते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ भक्ति भाव में डूबे होते हैं, लेकिन शाम को ऐसे विचार नहीं आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, जैसा देश वैसा भेष। यदि हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं या अपनी बात हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों की संस्कृति का और उनके रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावा सब का अनुसरण करना चाहिए, तो हम उनके दिलों में जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब किसी सरदार से बात करनी है तो हम पंजाबी में बात करते हैं, क्योंकि यह भाषा उनके दिलों में है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना पूरा साहित्य लिखा, क्योंकि वे जानते थे यदि संस्कृत में लिखेंगे तो विद्वान लोग ही पढ़ पाएंगे, लेकिन यदि पाली भाषा में अपने उपदेश देंगे तो पाली तो आम बोलचाल की भाषा है जिन्हें सभी लोग समझ जाएंगे। और इसीलिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर हुआ कि उसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया, क्योंकि आम लोगों ने समझा ये हमारी भाषा है, हमारी अपनी है। तो जहाँ जैसा माहौल हो वहाँ वैसी बात करना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, वह काबुल गया, वहाँ से काबुल की भाषा सीख आया। भैया जब काबुल गए, सीख आए काबुल बानी, आब कह के मर गए, खटिया के नीचे धरा रहा पानी। पानी को आग कहा जाता है। उन्होंने कहा हम चमत्कार करेंगे, आग आब बोले और पानी रखा रहा, वो प्यास मर गए।